हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में, जिसमें हम आपको द्रवस्थैतिकी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों से रूबरू कराएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। तो चले देखते हैं द्रवस्थैतिकी। प्रश्न नंबर 1। 4 डिग्री सेल्सियस ताप के पानी पर शरीर तैरता है। यदि पानी का ताप 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो क्या होगा? क्या होगा देखते हैं। शरीर पानी में डूब जाएगा, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व शरीर के घनत्व से कम हो जाएगा। देखिए, शरीर पानी में डूब जाएगा क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व शरीर के घनत्व से कम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा, समुद्र में तैरना नदी में तैरने की अपेक्षा आसान क्यों है? समुद्र में तैरना नदी में तैरने की अपेक्षा आसान क्यों है? क्योंकि नमक आदि लवणों के घुले होने के कारण समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है। क्योंकि नमक आदि लवणों के घुले होने के कारण समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है। चलिए तीसरा नंबर। जब कोई जहाज नदी से सागर में प्रवेश करता है तो जब कोई जहाज नदी से सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। सही बात है। जब कोई जहाज नदी से सागर में प्रवेश करता है तो क्या होता है? वह कुछ ऊपर उठ जाता है। चौथा नंबर देखते हैं। किस बांध की दीवार नीचे की तरफ अधिक चौड़ी बनाई जाती है? क्यों? किस बांध की दीवार नीचे की तरफ अधिक चौड़ी बनाई जाती है? क्यों? ताकि वह गहराई के साथ बढ़ने वाले क्षैतिज दाब को सहन कर सके। इसलिए बांध की दीवारें नीचे की तरफ अधिक चौड़ी बनाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर। द्रव चलित ब्रेक हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो पास्कल के नियम के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। चलिए अगला देखते हैं। 6 नंबर। द्रव चलित मशीनें किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं? तो ये भी पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। 7वां नंबर देखते हैं। जल के उत्क्षेप का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया? जल के उत्क्षेप का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया? तो आर्किमिडीज ने किया सर्वप्रथम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 8। लाइफ जैकेट डूबते व्यक्ति को कैसे बचाता है? लाइफ जैकेट डूबते व्यक्ति को कैसे बचाता है? तो यह व्यक्ति को उतराता रखने के लिए उसके आयतन में वृद्धि कर देता है, यानी कि ऊपर रखने के लिए, पानी के सतह पर रखने के लिए उसके आयतन में वृद्धि कर देता है। चलिए 9वां देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक लकड़ी के टुकड़े को पानी के नीचे पकड़ कर रखने पर उस पर कितना उत्प्लावन बल कार्य करेगा? तो लकड़ी के भार के बराबर कार्य करेगा। ठीक है, अगला देखते हैं। 10 नंबर। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरता है तो क्या होता है? जब बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरता है तो क्या होता है? आंधी आने की संभावना होती है। ठीक है, आंधी आने की संभावना होती है। चलिए नंबर 11। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। देखिए इसमें अंतर। जब 10 नंबर क्वेश्चन में देखिए, जब बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरता है तो क्या होता है? आंधी आने की संभावना होती है। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो क्या होता है? धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ रहने की संभावना होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 13। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तरल पदार्थों का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। ठीक है, तरल पदार्थों का अपेक्षिक घनत्व। नंबर 14 देखते हैं।
हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हाइड्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्लवन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, 15 नंबर देखते हैं। बहता हुआ हिमखंड ऊपर से न पिघलकर नीचे से पिघलता है, क्यों पिघलता है? तो नीचे के तल पर अधिक दाब के कारण नीचे के बर्फ का गलनांक कम हो जाता है, तो पिघलने लगता है नीचे से ही। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16 नंबर। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलता है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पानी का स्तर उतना ही रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पानी का स्तर उतना ही रहेगा। चलिए 17 नंबर देखते हैं। कोई भी नाव डूबेगी यदि वह पानी हटाती है। कोई भी नाव नहीं डूबेगी यदि वह पानी हटाती है। तो पानी नहीं हटाएगी तो डूब जाएगी, पानी हटाएगी तो नहीं डूबेगी, क्योंकि भार के बराबर या ज़्यादा से अगर पानी हटाएगी तो नहीं डूबेगी। कोई भी नाव नहीं डूबेगी यदि वह पानी हटाती है अपने भार के बराबर या उससे ज़्यादा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर। क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत से सोने की शुद्धता का पता लगाया जा सकता है? क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत से सोने की शुद्धता का पता लगाया जा सकता है? तो हाँ, आपेक्षिक घनत्व की सहायता से, आपेक्षिक घनत्व की सहायता से। नंबर 19। पानी की अपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक किस ताप पर होता है? पानी की अपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक किस ताप पर होता है? तो 4 सेल्सियस पर, राइट, 4 सेल्सियस पर। चलिए अगला देखते हैं। वस्तु की मात्रा बदलने पर भी क्या अपवर्तित रहता है? वस्तु की मात्रा बदलने पर भी क्या अपवर्तित रहता है? तो उसका घनत्व अपवर्तित रहता है। चलिए 21 नंबर देखते हैं। लोहे का एक गोला पारे पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है, क्यों? लोहे का एक गोला पारे पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है, क्यों? क्योंकि लोहे का अपेक्षिक घनत्व पारे से कम होता है। लोहे का अपेक्षिक घनत्व पारे से कम होता है। चलिए नंबर 22। बादलों के वायुमंडल में तैरने का क्या कारण है? बादलों के वायुमंडल में तैरने का क्या कारण है? तो उनका घनत्व हवा के घनत्व से कम होना, उनका घनत्व हवा के घनत्व से कम होना। नंबर 23। प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? 1/9 भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है। चलिए नंबर 24। प्लवन सिद्धांत की खोज किसने की थी? प्लवन सिद्धांत की खोज किसने की थी? तो आर्किमिडीज ने की थी। ठीक है, आर्किमिडीज ने की। चलिए नंबर 25 देखते हैं। वायु में प्रचक्री क्रिकेट बॉल की व्याख्या किस सिद्धांत के आधार पर की जाती है? वायु में प्रचक्री क्रिकेट बॉल की व्याख्या किस सिद्धांत के आधार पर की जाती है? तो ये बर्नौली प्रमेय के आधार पर की जाती है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ धन्यवाद। मिलते हैं कल अगली वीडियो में।